हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। सक्सीड करियर पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पाउली का अपवर्जन नियम यानी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए, यह नियम जो है टोटल क्वांटम संख्याओं पर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को पढ़ने से पहले क्वांटम संख्याओं के बारे में जानना आवश्यक होगा। क्वांटम संख्याओं के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो प्लीज़ आप क्वांटम संख्याओं पे बना हुआ जो मेरा वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से क्वांटम संख्याओं को एक्सप्लेन किया गया है। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही जल्दी आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वांटम संख्या आपसे बनने भी लगेगा। देखिए, सबसे पहले नंबर हम बात करेंगे कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या बताता है हमको और इसमें क्वांटम संख्याओं की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, एक्स किरण स्पेक्ट्रा और प्रकाशीय स्पेक्ट्रा के अध्ययन से, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक्स किरण स्पेक्ट्रा और प्रकाशीय स्पेक्ट्रा के अध्ययन से पाउली ने सन 1925 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? पाउली अपवर्जन का नियम कहते हैं। पाउली के नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चारों क्वांटम संख्याएं, ठीक है ना। इस लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए चारों क्वांटम संख्याओं के नाम। तो जिसमें सबसे पहले क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहते हैं और इसे हम स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ठीक है, स्मॉल एन से। इसी प्रकार से एजीम्यूथल क्वांटम संख्या, जिसे हम एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या हिंदी में कहते हैं और इसे हम किससे डिनोटेट करते हैं? एल से, स्मॉल एल से। इसी प्रकार से तीसरा क्वांटम संख्या है जिसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कहते हैं यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इसे हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से। ठीक है, और लास्ट में जो क्वांटम संख्या है जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर्स कहते हैं, इसे हम स्मॉल एस से दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पाउली ने जो वर्ड कहा है, जो अपना नियम में कहा है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम संख्या, जिसे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं, और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान समान हो सकता है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या, जिसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, उसका मान कभी भी समान नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है? तो आप सभी लोगों ने स्पिन क्वांटम संख्या को आराम से पढ़ा होगा और उसमें आपने पढ़ा है कि एक कक्षक में उपस्थित जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनका जो रोटेशन होता है, घुमाव होता है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता है। वो कैसा होता है? हमेशा विपरीत होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो घूर्णन होता है वो क्लॉकवाइज होता है ना, दक्षिणावर्त जिसे कहते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो घूर्णन होता है, रोटेशन होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है यानी वामावर्त होता है। अब प्रश्न ये आता है कि यदि मान के चलिए कि अगर किसी भी यानी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन एक ही डायरेक्शन पर हो यानी समान दिशा में हो, तो आगे क्या होगा? तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जब एक ही कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन समान होगा तो उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, अब जब दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जाएंगे। जब वो काफ़ी दूर चले जाएंगे तो उनके बीच में बंध का निर्माण यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो आगे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। आप इसे बहुत ही छोटे एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे H2 का निर्माण होना है तो H2 के निर्माण में दो हाइड्रोजन परमाणु लगते हैं। यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा यानी रिपल्सन फोर्स काम करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जाएंगे और बंध का निर्माण नहीं होगा। जब बॉन्ड फॉर्मिंग ही नहीं होगा तो क्या दोनों हाइड्रोजन परमाणु यानी एटम्स आपस में मिलके क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पाउली भी यही बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, हीलियम का लिया, जिसमें
हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है? यहाँ पर देखिए 1s2 होता है। जब 1s2 होता है तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन 2 हैं, है ना भाई? आप देखिए यहाँ पर एस कक्षक में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्वांटम संख्याओं का मान निकालेंगे। तो देखिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है वो एक प्रकार से पूर्णांक संख्या होती है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 1s2, तो यहाँ पर 1s2 का जो 1 शब्द है ये मुख्य क्वांटम संख्याओं को बताता है। फिर जो s लिखा हुआ है ये किसका मान बताता है? l का मान बताता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि s कक्षक के लिए l का मान 0 होता है ना? आपने l का मान, l का टेबल तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हुआ है, भूल गए हैं तो लीजिए सुनिए। l का मान, यदि l का मान 0 होता है तो वो s ऑर्बिटल को शो करता है। l का मान यदि 1 है तो p ऑर्बिटल को शो करेगा। l का मान यदि 2 है तो वो d ऑर्बिटल को शो करता है। ठीक है, तो n = 1 और l = कितना आ जाएगा? s ऑर्बिटल्स के लिए 0 होता है। l = 0 हमें l के टेबल से पता चला। और जब l का मान 0 होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान भी 0 होगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का? m = यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर m = -l 0 और +l, तो m = भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं उनमें भी n = 1, l = 0 और m = 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन में स्पिन क्वांटम नंबर का अगर वैल्यू होगा तो कितना होगा? +12 होगा। और यही एंटी क्लॉकवाइज के लिए s की वैल्यू कितनी होती है? -12 होती है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखिए कि n l m का जो मान है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर का मान डिफरेंट आ रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पर पाउली ने एक्सप्लेन किया है। तो उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि हीलियम के 1s कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान भिन्न होता है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि पाउली अपवर्जन नियम पढ़ने से पहले आप क्वांटम नंबर्स से रिलेटेड मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।